हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्टर है उस सेक्टर के जो तीन चार जो कंपनी है उस तीन चार कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसका कौन कौन और रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम P2P एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जो किस कंपनी किस पोजीशन में है और किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको एक्टिवली वॉच करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस पूरे सेक्टर के बारे में दो चार बात कर लेते हैं। तो एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाली एक सेक्टर है, तो इसमें आप देखेंगे जो जो जिस कंपनी है, जैसे चार कंपनी है। पहले एक है डोम्स, दूसरा वाला फ्लेयर और तीसरा वाला है कोकियो कैमलिन और एक कंपनी है जो लिंक लिमिटेड करके और एक कंपनी है। तो चार कंपनी के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी है ये इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। तो आप देखेंगे इसका जो बिजनेस मॉडल है, तो ये लोग क्या करते हैं, पेन वगैरह बनाते हैं या फिर जो पेंसिल होता है, जो रोबर होता है, इरेजर होता है, या फिर आपका जो जियोमेट्री जो बॉक्स होता है वो बनाते हैं, और जो ऑफिस स्टेशनरी होता है, खाता होता है, डायरी होता है, ये सब ये लोग ये इसका कोर बिजनेस है। इसके साथ ये लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनी है जो बच्चे की डायपर बनाती है, कुछ कंपनी है बच्चे की बैग बनाते हैं, स्कूल बैग बनाते हैं, कुछ कंपनी है वो अलग से आपका स्टील बोतल या फिर जो टिफ़िन वगैरह ले जाती है उस टिफ़िन बॉक्स वगैरह कुछ बनाते हैं। और यही सब ये लोग काम वगैरह करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये लोग एक बच्चे के जो जानने के शुरू से ये लोग अपने जो पूरे कॉलेज टाइम तक ये लोग इसका जो प्रोडक्ट होता है ये लोग प्रोडक्ट ये लोग डिलीवर करते हैं इस कंपनी के थ्रू। तो मेनली इसका जो सबसे बड़ा वाला सेगमेंट होता है ये आपका पेन से आता है। तो पेन एक अलग इसका सेगमेंट होता है। तो चलिए जो पहले डिस्कस कर लेते हैं डोम्स इंडस्ट्री के बारे में। डोम्स इंडस्ट्री इस सेक्टर में सबसे बड़ा वाला कंपनी है। आप अगर देखेंगे इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। तो आप कह सकते हैं स्मॉल कैप एक कंपनी है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, तो इसका प्रोडक्ट बहुत ही सारे प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका स्कूल स्टेशनरी होता है, ऑफिस स्टेशनरी होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, इसका पेपर है, हाइजीन प्रोडक्ट में ये लोग आपका क्या सेल करता है, हाइजीन प्रोडक्ट में जो डायपर वगैरह बच्चे का डायपर वगैरह सेल करती है, वो बैग्स वगैरह बच्चे का बैग्स भी सेल करते हैं। इसके साथ ये लोग जो टॉयज़ वगैरह है ये भी सेल करते हैं। और ये लोग क्या थे, ये पहले एक तो डोम्स करके एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाली एक कंपनी थी। फिर ये लोग जो आप बच्चे के टॉयज़ के लिए कुछ कंपनी का एक्वायर कर लिया, जो बैग्स बनाने के लिए कुछ कंपनी का एक्वायर कर लिया। फिर ये लोग जो एक्सपेंसिव जो पेन्स होते हैं इसके लिए कुछ कंपनी का एक्वायर कर लिया, और जो टॉयज़ बनाते हैं इसके लिए कुछ कंपनीज को एक्वायर कर लिया। हाइजीन के लिए एक यूनिक्लैन करके कंपनी को ऐड कर लिया। ऐसे ये लोग आपका प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट का जो यूनिवर्स है ये थोड़ा बढ़ा रहा है एक्विजिशन के थ्रू। तो इसीलिए आपको इस डोम्स के रिजल्ट के देखने के लिए दो नज़रिया रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्विजिशन के थ्रू ये लोग सामने चलती है। इसीलिए आपको कंसोलिडेट के साथ आपको स्टैंडअलोन का नंबर भी देखना चाहिए, क्योंकि इस दो नंबर में आपको डिफरेंस मिलेगा। आप अगर देखेंगे, आप रिजल्ट में आते हैं तो आप अगर देखेंगे इसका जो Q2 FY26 का जो रिजल्ट है वो आपका जो रेवेन्यू ग्रो किया है ऑलमोस्ट 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो आपको ऊपर से देख के लगेगा कि नंबर बहुत ही बढ़िया है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 18 से 20% का गाइडेंस है, और मैनेजमेंट शो कर रहा है आपका 24%। तो आपको ऊपर से बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें एक कैच है कि इसका जो स्टैंडअलोन वाला जो नंबर है, ये स्टैंडअलोन का जो नंबर का ग्रोथ है वो है आपका 17%, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 18 से 20%। तो आप देखेंगे जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसी तरह ये परफॉर्म कर रहा है। और कंसोलिडेट नंबर क्यों बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ जो एक्विजिशन वगैरह किया है, और एक्विजिशन का जो इस कंपनी का जो नंबर है वो इस क्वार्टर में शो कर रहा है, लेकिन आगे वाले क्वार्टर में वो एक्विजिशन का नंबर नहीं था। इसीलिए इसको आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अमाउंट है इस क्वार्टर में है वो अगले साल की इस क्वार्टर में वो नंबर नहीं था। तो आप जो नंबर है थोड़ा मिसमैच देखेगा। इसीलिए आपको कंसोलिडेट के साथ आपका स्टैंडअलोन वाला नंबर भी देखना चाहिए। तो इसका स्टैंडअलोन नंबर रेवेन्यू ग्रो किया है 17%, और कंसोलिडेट रेवेन्यू ग्रो किया है आपका ऑलमोस्ट 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसके साथ इसका एबिडा ग्रो किया है 16%, और इसका एबिडा का जो मार्जिन है वो आपका थोड़ा बहुत डिग्रो किया है
पहले था 18.8%, आप गिर के आ चुका है 17.5%। और इसका एबिटा का जो गाइडेंस था, गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है, वो दिया है आपका 17 से ऑलमोस्ट 16.5 से 17.5। और जो रेंज आके निकल रहा है वो गाइडेंस जो गाइडेड किया था वो गाइडेड रेंज के अंदर ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसका पैट अब देखेंगे, इसमें एक दिक्कत है, इसका जो पैट अभी ग्रो किया है वो ग्रो किया है 13.4%। आप मोटा मोटी 13 पकड़ लीजिए, तो पैट का जो ग्रोथ का जो नंबर है वो है आपका 13%। और तो देखेंगे इस कंपनी को आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका कंसोलिडेटेड नंबर ग्रो कर रहा है 24%, स्टैंड अलोन बेसिस में नंबर ग्रो कर 17%, और इसका जो पैट ग्रो हो रहा है वो आपका हो रहा है 13%। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। और कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि पैट ग्रो करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है कंपनी को, ये एक रेड फ्लैग है, ये आप कह सकते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी आपका रिजल्ट है। और मैनेजमेंट का आप देखेंगे 1-2 साल पहले इस जो कंपनी डोम्स इंडस्ट्री करके जो कंपनी है, वो कंपनी ऑलमोस्ट आपका 25, 26, 27% से ईयर ऑन बेसिस से रेवेन्यू ग्रो करता था। लेकिन और उस वक्त जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था वो भी था 25% इसका रेवेन्यू गाइडेंस था, और मैनेजमेंट उस गाइडेंस को मीट भी कर रहा था, कभी कभी ये ओवरएच भी कर रहा था, जो कि इसीलिए डोम्स का जो नंबर आप देखेंगे 1-2 साल पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट 1-2 क्वार्टर पहले ही गाइडेंस को घटाकर 25 से घटाकर 18 से 20% कर दिया है। तो आप देखेंगे इसका जो स्पीड है, जो रेवेन्यू का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकता है। एक हो सकता है आपका कंपटीशन बढ़ जाना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बेस इंक्रीज हो जाना। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस का जब बेस इंक्रीज हो जाता है तब वो आगे के जो रेट से जो ग्रो कर रहा था वो उसी रेट से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बेस इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका बेस ही उसका एनिमी बन जाते हैं। तो यही शायद इसके साथ हो गया है। लेकिन जो शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को इस सब से कोई दिक्कत नहीं पड़ना चाहिए। इसको आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए, बेस किधर भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस था आपका 25% और उसी तरह से ग्रो कर रहा था। आप इसका गाइडेंस ये घटा के कर दिया है 18 से 20%। तो अभी देखेंगे जो और इसी मामले में ये लोग ग्रो भी कर रहा है। तो और इसके साथ इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, तो बहुत सारे नेगेटिव इस कंपनी के साथ आ रहा है। कंपनी बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल या फिर कोई बात नहीं है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर पर्सपेक्ट जो कंपनी है वो शेयर होल्डर के पर्सपेक्ट से ठीक नहीं बढ़ रहा है। तो यही एक बात है। और आप अगर इसका वैल्यूएशन पार्ट भी करेंगे तो देखेंगे इसका जो आप वैल्यूएशन आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 60 के पास, और कंपनी ग्रो कर रहा है आपका 20%। तो इसमें वैल्यूएशन मिसमैच भी थोड़ा बहुत हो रहा है। वैल्यूएशन का रीरेटिंग का कोई भी चांस नहीं है। जितना आपका ईपीएस ग्रो होएगा उतना ही आपका स्टॉक ऊपर में जाएंगे, तो ऊपर में जाने की संभावना भी बहुत कम है। तो यही इसका टोटल डिस्कशन है डोम्स के बारे में। आप चलते इस बार फ्लेयर के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक आप कह सकते हैं माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप वाला एक कंपनी है। 3000 के करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। और ये भी इसका भी 3 सेगमेंट है। जैसे एक पेन सेगमेंट है, और इसका एक हाउस होल्ड या फिर स्टील बोतल वाला एक सेगमेंट है, और इसका क्रिएटिव करके एक सेगमेंट है, जिसमें ये लोग जो पेंसिल वगैरह सेल करती है या फिर क्रेयॉन्स और इरेजर मार्कर ये सब वगैरह जो है, ऑफिस स्टेशनरी जो स्कॉलिस्टिक स्टेशनरी है, ये लोग ये सब सेल करते हैं आपके क्रिएटिव सेगमेंट में। और हाउस होल्ड और स्टील बोतल में ये लोग क्या करते हैं, स्टील बोतल सेल करते हैं, और इसके साथ और जो टिफ़िन बॉक्स वगैरह आता है और बहुत सारे जो प्रोडक्ट वो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। और पेन सेगमेंट में तो पेन ही ये लोग सेल कर रहा है। और आप देखेंगे सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू, तो पेन का जो सेगमेंट है वो है ऑलमोस्ट 30%, और क्रिएटिव का 22%, और हाउस होल्ड जो इस सेगमेंट है आपका ऑलमोस्ट आप देखेंगे 7 से 8%। तो आप देखेंगे तो 70% जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका पेन से, और बाकी 30% रेवेन्यू आ रहा है क्रिएटिव और हाउस होल्ड स्टील बोतल वाला सेगमेंट से। और यही इसका मोटा मोटी। और आप देखेंगे इसका रेवेन्यू में इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है, देखेंगे आप 90% ईयर ऑन बेसिस से 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस से रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका एबिटा मार्जिन भी ग्रो किया है, पैट मार्जिन भी ग्रो किया है। और पैट देखेंगे आप, सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है जो पैट का इसका जो ग्रोथ है ये है आपका 30% ईयर ऑन बेसिस में पैट ग्रो किया है। डोम्स के बारे में क्या रख रहा था,
जो रेवेन्यू ग्रो किया था कंसोलिडेटेड बेसिस में आपका 26% और पैट ग्रो किया था 13%। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस में फ्लेयर का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 19% और पैट ग्रो कर रहा है 30%। तो कौन सी कंपनी आपको बेटर लग रहा है, डोम्स या फिर फ्लेयर? मुझे तो फ्लेयर बेटर लग रहा है, क्योंकि फ्लेयर को ऑपरेटिंग लेवर अच्छे से मिल रहा है। तो यही इसका बात है। और इसके साथ आप देखेंगे ये मैनेजमेंट ने कहा, ये भी कुछ मैनेजमेंट जो आपका मैनेजमेंट के बात दो चार बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इसका जो क्रिएटिव और जो स्टील बोतल वाला जो सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मैनेजमेंट आगे में इसका परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इसका जो परसेंटेज है वो आपका 30% और पेन का सेगमेंट है आपका 70%। और इसका जो पेन वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ही धीरे से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे इस क्वार्टर में पेन वाला सेगमेंट 4% ईयर-ऑन बेसिस में ग्रो किया है, और स्टील बोतल हाउस जो होल्ड वाला जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, वो आपका 121% ईयर-ऑन-ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और क्रिएटिव वाला जो सेगमेंट है वो ग्रो किया आपका 70% ईयर-ऑन-ईयर बेसिस में। तो आप देखेंगे जो पेन वाला जो सेगमेंट, इसका जो कोर सेगमेंट है जिससे आपका 70% रेवेन्यू आता है, वो आपका ओनली 4% ग्रो किया है, और बाकी जो सेक्टर है वो ऑलमोस्ट आपका 70-80% रेट से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा जो क्रिएटिव और हाउस होल्ड वाला जो सेगमेंट है वो सेक्टर का जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो इंक्रीज कर देंगे, लेकिन पेन ही उसका मेजोरिटी रहेगा कि वो ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं कि 55-45 या फिर 60-40 कर देंगे। 60 पेन रहेंगे और जो इस वाले सेगमेंट में थोड़ा बहुत पुश करेंगे, क्योंकि इससे आपका सेलिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छे से मिल रहा है। इसका पैड मार्जिन का भी ग्रो करने का इसमें आपका चांसेस है। इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, क्रिएटिव और स्टील बोतल या फिर हाउस होल्ड वाला सेगमेंट को पुश करेंगे। तो ये एक इसका बात है। और ये लोग इसके साथ तो पेन वगैरह तो बनाता है, इसके साथ ये पेन का OEM भी होता है, जो आपका क्या करता है, जो ओरिजिनल जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी ये करते हैं। और इसका जो डोमेस्टिक वाला जो ग्रोथ है ये डाउन हो गया है, इसीलिए आप देखेंगे इसका पेन वाला सेगमेंट थोड़ा ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि पेन वाला सेक्टर हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे। अगर जो 70% जो रेवेन्यू वाला जो सेक्टर आप अगर हाई टीन में ग्रो हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर भी और कुछ बढ़ सकता है। तो ये भी एक बात है। इसके साथ मैनेजमेंट ने वो कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, जैसे डोम्स भी कैपेसिटी बढ़ रहा है, फिर इसके साथ प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और फ्लेयर भी आपका कैपेसिटी भी ग्रो कर रहा है। इसके साथ ये लोग नया वाला प्रोडक्ट भी आ रहा है, नया प्रोडक्ट आपका लाइन में ये लोग ज्वाइन कर रहा है। तो एक बात है। और बाकी इसका जो गाइडेंस है यह आपका 15% था आपका लॉन्ग टू मीडियम टर्म का, लेकिन मैनेजमेंट ने इस बार इस क्वार्टर में डायरेक्टली कोई गाइडेंस को आपका रिवाइज नहीं किया है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि अगले जो इस FY26 में जैसे ये लोग ग्रो कर रहा है इसी मोमेंटम में ये ग्रो करते रहेंगे। इसी मोमेंटम का मतलब अभी वो 18 से 20% के बीच में ग्रो कर रहा है, और आप देखेंगे तो इसी मोमेंटम मीन्स आपका इसका जो गाइडेंस जो है ये पहले था 15%, ये 15 से 18% ये लोग खींच रहा है। डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप अगर PPT आप अगर इसका कॉल लिसन करेंगे या फिर आप कॉल को पढ़ेंगे तो आपको ये सेंस आपको मिल जाएंगे। तो ये इसका बात। और एक बात है, इस जो कंपनी है ये पहले सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा था, लेकिन अब ये हाई डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। ये लोग डोम्स को टेक्का दे रहा है अच्छे से। तो आप देखेंगे तो ये इसीलिए डोम्स से पहले इस कंपनी को हम रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसका आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, आपका बेस भी छोटा है। ये लोग जो लेवरेज के बारे में भी काम कर रहा है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे ग्रो कर रहा है जिस सेक्टर में, इस सेक्टर में ये लोग आपका पैर फंसा रहा है। तो ऐसे इस कंपनी आपको अच्छे से देखना चाहिए। और इसका गाइडेंस है जो 15 से 18% ये गाइडेंस है। पहले था 15%, आप 15 से 80% मोटा मोटा पकड़ सकते हैं। और इसके बाद और दो कंपनी है, जो दो कंपनी का नंबर थोड़ा बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से। जो पहले लिंक लिमिटेड करके है, लिंक ये भी एक पेन वगैरह ये सब क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल, इरेजर, मैकेनिकल पेंसिल ये सब वगैरह सेल करते हैं। और इसका आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रो किया है ओनली 1.3% ईयर ऑन बेसिस में, और पैट देखेंगे तो माइनस में आ गया है। ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा डी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इसको, और इसका ROE भी नीचे की तरफ आ रहा है।
और इसका पैट मार्जिन भी डिग्रो किया है, एबिटा मार्जिन भी डिग्रो किया है, तो रिजल्ट कुछ बोलने की शायद नहीं है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी पहले इसका गाइडेंस था 15% CAGR बेस में ये लोग ग्रो करेंगे, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, जो सिंगल डिजिट में, वो भी लोअर सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो हायर सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे। लेकिन अभी जो रिजल्ट देख के या फिर एक दो क्वार्टर के अगले का रिजल्ट देख के भी ये नहीं लग रहा है ये हाई सिंगल डिजिट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसका बात है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लिंक के बारे में, क्योंकि कंपनी आपको ट्रैक करना चाहिए, लेकिन कंपनी रिजल्ट जो शो कर रहा है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। और इसके साथ और एक कंपनी है जिसका नाम है कोकियो कैमलिन करके। तो ये लोग भी पेन पेंसिल ये सब कलर पेस्टल ये सब वगैरह सेल करते हैं, इसी सेक्टर में ये लोग रन करते हैं। और तो इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है आपका कोकियो कैमलिन का। इसका भी जो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका भी कुछ ग्रो वगैरह नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे माइनस से प्लस में आया है। लेकिन सिर्फ पैट के नंबर के देखने से आपको पूरे हिसाब नहीं मिलेगा, आपको रेवेन्यू ग्रोथ का भी नंबर देखना चाहिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखना चाहिए। आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रो किया है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, तो डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो और इसका मैनेजमेंट का भी सुनना चाहिए, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। तो इसके साथ तो अब आप अगर वैल्यूएशन का भी कुछ पार्ट कर लेंगे तो आप दो कंपनी को हम छोड़ रहा है, एक है आपका लिंक लिमिटेड करके और एक कोकियो कैमलिन करके, कि उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा है, लेकिन आपका ट्रैक करना जरूरी है। छोड़ रहे हैं मैंने अब इसी कॉन्टेस्ट में छोड़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ के कॉन्टेस्ट में आप अभी छोड़ रहा है, लेकिन इसको एक्टिवली ट्रैक भी करना चाहिए। अगर डोम्स देखेंगे, डोम्स का जो वैल्यूएशन आ रहा है, तो डोम्स का वैल्यूएशन आ रहा है आपका 60, फॉरवर्ड पीआर 60 का। और फ्लेयर का देखेंगे, फ्लेयर का आप देखेंगे तो फॉरवर्ड पी आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 20 के एक्स के लगभग 20 टाइम्स इसका आ रहा है। और कंपनी का ग्रोथ भी है ऑलमोस्ट आपका 15 से 18%। तो सबसे अच्छा जो बेट है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में, सबसे अच्छा बेट है आपका फ्लेयर का। तो फ्लेयर का बेट आपका पी भी रिजनेबल है, और इसके साथ आपका रेवेन्यू अच्छे से ग्रो कर रहा है, मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उससे अच्छे से ग्रो कर रहा है, डोम्स को टक्कर दे रहा है, इसके साथ इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और तो नया वाला जो प्रोडक्ट भी ये लोग लॉन्च कर रहा है, तो आप देखेंगे डोम्स कंपनी भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका पी का वैल्यूएशन और ग्रोथ आगे जो डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसीलिए हम एक नंबर में फ्लेयर को रखेंगे, दूसरी नंबर पे डोम्स को रखेंगे, तीसरे में और चौथे में 3 में रखेंगे हम लिंक, और 4 नंबर में हम रखेंगे जो कोकियो कैमलिन करके जो कंपनी को। तो यही है आज का पूरा डिस्कशन। और एक बात, आपको कोई भी कंपनी हो, आपको उसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन अच्छे से करके आप उसका फॉरवर्ड पी का आपका कैलकुलेशन करना चाहिए, नहीं तो आपका सही पिक्चर आपको सही से नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कैसे करते ये भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो उसका पूरा मार्केट कैप आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे फ्लेयर का मार्केट कैप का ऑलमोस्ट आपका 32,000 के लगभग इसका मार्केट कैप है। और आप अगर देखेंगे इसका जो फॉरवर्ड पी, इसका जो नेट आएगा इस क्वार्टर FY24 में इसका जो टोटल आपका पैट आएंगे, तो वो आएंगे ऑलमोस्ट 150 के लगभग। तो आप अगर इसको डिवाइड कर देंगे 32,000 को 3,200 को 150 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे 20-21 के लगभग आपका फॉरवर्ड पे आ रहा है। और आप इसके साथ ग्रोथ के साथ आप कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ हो रहा है आपका 15 से 18%, और आपका जो फॉरवर्ड पे आ रहा है ऑलमोस्ट 20%। तो ये जो पेग रेशियो होता है पी बाई ग्रोथ, तो पी आपका क्या आ रहा है, पी आ रहा है आपका 20 और ग्रोथ आ रहा है आपका 18, तो ऑलमोस्ट 1 के लगभग है। लेकिन आप डोम्स के बारे में देखेंगे, डोम्स का फॉरवर्ड पी आ रहा है 60 और ग्रोथ आ रहा है 20, तो आप देखेंगे जो पेग रेशियो 1 के बहुत ही ऊपर है। तो ये देखने के लायक नहीं है, अभी तो देखने के लायक नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए या फिर इसका ग्रोथ का खूब अपमूव हो जाए, ग्रोथ अच्छे से आ रहा है, तो अगर पीछे की तरह जैसे फिर 25-26% ग्रोथ भी आ जाए, तो फिर इसके देखने के लायक है। अभी इस पूरे सेक्टर में देखने लायक एक ही कंपनी है जो है फ्लेयर इंडस्ट्री, ये आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो ये था आज का पूरा वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली एजुकेशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।